प्रणाम। मैं विष्णुदत्त पांडे। आज जिस विषय को लेकर के मैं उपस्थित हुआ हूं वो है राष्ट्र नायक राम। ये उन विचारकों, अध्येताओं या उन लोगों के लिए, उनके दृष्टिकोण से ये विमर्श है जो वाल्मीकि के रामायण को महाकाव्य मानते हैं। वाल्मीकि जी ने वैदिक छंद श्लोक को, जिसको अनुष्टुप छंद भी कहते हैं, और श्लोक का मतलब होता है यश गाथा, तब उसको अनुष्टुप वैदिक छंद के नाम से ही जाना जाता था। लेकिन जब उन्होंने सबसे पहले इसे राम के यश गाथा के वर्णन में प्रयुक्त किया, तब से इसको श्लोक भी कहा गया, और श्लोक वाल्मीकि के समय में भी कहा गया था। तभी तो ये वर्णन मिलता है कि शोक श्लोकत्वमागत। तो वाल्मीकि को आदि कवि, रामायण को आदि महाकाव्य, प्रथम महाकाव्य संस्कृत साहित्य के इतिहास का माना जाता है। और ये निर्विवाद है कि वाल्मीकि से पहले इस तरह से कोई प्रबंध काव्य मिलता नहीं है, महाकाव्य ऐसा कोई मिलता नहीं है। महाकाव्य की जो परिभाषाएं दी गई हैं तो उसके भारतीय और पाश्चात्य दो दृष्टिकोणों से दी गई हैं। उसके दो दृष्टिकोण हैं। तो पाश्चात्य दुनिया में महाकाव्य जो है वो किसी एक जाति का एक युग में उसके जातीय चेतना का प्रस्तुतिकरण होता है, प्रेजेंटेशन होता है उसका जातीय चेतना का। और एक युग में प्राय एक जाति एक ही महाकाव्य लिख पाती है। हमको एक साथ आश्चर्य के रूप में भारत में या तो कई महाकाव्य एक ही युग में मिलते हैं, या तो फिर ग्रीक सिविलाइजेशन में मिलते हैं। वहां भी होमर का लिखा हुआ दो महाकाव्य बड़ा चर्चित है, प्राचीन महाकाव्य इलियड और ओडिसी। और उसकी घटनाएं हमारे यहाँ रामायण और महाभारत के कथानकों से मेल खाती हैं। और भारत में रामायण और महाभारत ये दो महान काव्य महाकाव्य माने जाते हैं, जिन्हें हमारी भारतीय परंपरा इतिहास भी कहती है। इतिहास ग्रंथ हैं दोनों। और महाकाव्य के बारे में ये भी कहा गया है पाश्चात्य परिभाषा में या पाश्चात्य विचारकों द्वारा कि महाकाव्य दो प्रकार के होते हैं। उनका जो वर्गीकरण किया जाता है, एक तो एक ही कलाकार के द्वारा लिखा हुआ, एक ही लेखक के द्वारा लिखा हुआ, जिसको एपिक ऑफ आर्ट कहते हैं, और एक एपिक ऑफ ग्रोथ कहा जाता है, जो विकसित होके परंपरा के द्वारा विकास पाते पाते और महागीत या महाकाव्य बन जाता है। लोक परंपरा उसे गाते गाते इतना प्रचलित कर देती है और बढ़ा देती है उसको कि महाकाव्य के रूप में हमारे सामने आता है। हमारे भारतीय विचारक भी जब महाकाव्य पर विचार करने लगते हैं तो इसी पुरानी पाश्चात्य परिपाटी को ही अपने यहाँ भी लागू करते हैं। वो ये जाहिर करने के लिए, साबित करने के लिए बड़े प्रयत्नशील हैं कि रामायण महाकाव्य जो है वो एपिक ऑफ ग्रोथ है। वाल्मीकि ने उसको थोड़ा बहुत लिखा होगा, वो बढ़ते बढ़ते परंपरा के द्वारा, स्रोत परंपरा के द्वारा आज 24,000 श्लोकों वाले महाकाव्य के रूप में हमारे सामने उपलब्ध है। ये हमारा आज का विषय नहीं है कि हम इस पर भी बात करें कि वो एपिक ऑफ आर्ट है या एपिक ऑफ ग्रोथ है। और आर्ट, एपिक ऑफ आर्ट मानने से मानना पड़ेगा कि एक ही कवि ने आद्योपांत उस ग्रंथ को लिखा है। हमारी परंपरा तो ये मानती है कि वाल्मीकि ने उसे यथावत लिखा है, राम के समय लिखा है, और फिर राम के ही दोनों लड़कों के द्वारा उसका वाचन गायन कराया है, घूम घूम के सभाओं में, जगह जगह खुद राम के सामने ही वाचन कराया है। ये परंपरा मानती है। तो रामायण एक महाकाव्य है। इस विषय पर थोड़ा सा प्रकाश डाल के हम ये आएंगे। उस महाकाव्य के जो नायक हैं राम, वो महाकाव्य के नायक ही नहीं हैं, बल्कि हमारे लिए वो राष्ट्र नायक राम है। तो आज हमारा शीर्षक यही है कि राष्ट्र नायक राम। तो पहले इस विषय पर बहुत हल्का सा विचार करें, क्योंकि इस पर एक स्वतंत्र
व्याख्यान बन सकता है और बहुत व्याख्यान की सीरीज बनाई जा सकती है कि रामायण एक महाकाव्य है और आदि महाकाव्य है और आदि कवि वाल्मीकि सबके गुरु हैं। बाद के महाकाव्य लेखकों के, बाद के कवियों के वो गुरु हैं। बाद के कवि उनसे कलाकारी सीखें कि कैसे महाकाव्य लिखा जाता है। और रामायण ही बल्कि वो महाकाव्य हमारी परंपरा में माना जाता है कि जिसके आधार पर महाकाव्य लिखे जाने के मानक तय हुए। भारत में जैसे कहा गया कि सर्गबंधो महाकाव्य तत्रैको नायक सुर, महाकाव्य सर्गों में विभक्त होगा, कई सर्गों वाला होगा। उसका नायक जो है या तो दिव्य होगा, सुर होगा, कोई देवता, या अर्ध देवता होगा, या कोई देवत्व जैसा, देवता जैसी गरिमा वाला कोई प्राकृतिक पुरुष होगा, अर्थली मैन होगा, जमीन का आदमी होगा। इसके बाद ये परंपरा बनी है कि हम महाकाव्यों का जो नायक होगा वो धीरोदात्त होगा, धीर होगा, उदात्त होगा, सबलाइम होगा उसका कैरेक्टर, साधारण आदमी के लेवल का नहीं, उसे ऊपर उठ के होगा। तो राम ऐसे ही महानायक हैं उस महाकाव्य के। रामायण एक महाकाव्य है। इस पर विचार करने के लिए ये देखना पड़ेगा कि वो कैसे महाकाव्य है। इस पर तो हम नहीं जाएंगे, या अगर जाएं भी तो ये बता सकते हैं हम, या आप देख सकते हैं कि वाल्मीकि ऐसे कवि हैं कि उनसे कालिदास जैसे कवि बाद में उपमा देना सीखे। कालिदास के बारे में प्रसिद्ध है ना कि उपमा कालिदासस्य। तो वाल्मीकि ऐसी ऐसी उपमाएं देते हैं, इतनी सूक्ष्म उपमाएं देते हैं, उपमान और उपमेय पलट देते हैं। जिनको उपमान होना चाहिए उसको उपमेय बना देते हैं, जिसको उपमेय होना चाहिए उसको उपमान बना देते हैं। एक उदाहरण देता हूं मैं आपको। अब बात गंभीर हो जाए तो माफ करना, गंभीर कुछ नहीं है, बात तो बात है, समझ में आनी चाहिए। एक समय की श्लोक उद्धृत करूंगा तो उसका प्रसंग भी बताना पड़ेगा। राम गोदावरी के तट पर निवास कर रहे हैं पंचवटी में, और सुबह जो है उस दिन पूर्णिमा की रात है, और सुबह जल्दी उठ करके लोग अपना निवृत्त हुए हैं, आसपास के पुष्करणी में नित्य कर्म किए। इसके बाद नहाने के लिए गोदावरी नदी की तरफ जा रहे हैं। तो राम आगे आगे जा रहे हैं, पीछे लक्ष्मण और सीता। लक्ष्मण कलश भी लिए हैं साथ में कि नहा के पानी भर के ले आएंगे पीने के लिए, और सीता के साथ और राम के साथ बातचीत करते जा रहे हैं। तो पगडंडी रास्ता होगा, चारों तरफ वनस्पतियां होंगी, और धान के निवार के खेत हैं। खेत क्या है, निवार जामे हुए हैं, पके, अब इस समय फर गए हैं, पके हुए हैं। उनका वर्णन है उस जगह पे, शरत काल का वर्णन है महाकाव्य में, रामायण के, कि ये जो धान के पौधे हैं वो भर गए हैं। श्रेयो भी पूर्ण तंडुलई, चावल से भर गए हैं। शोभन्ते किंचिदालंबा सालय कनक प्रभा, कनक प्रभा, सोने जैसे दिखने वाले ये धान के जो पौधे हैं झुके हुए, कितने सुंदर लग रहे हैं। उन पर ओस पड़ी हुई है और चांदनी भी छिटकी हुई है, अभी चंद्रमा डूबे नहीं है, सवेरा एकदम नहीं हुआ है, उस समय का वर्णन है। तो हम इस वर्णन को विस्तारित न करके केवल इतना कहते हैं कि जो अपनी उपमा में उपमान उपमेय बदलने की बात कर रहे हैं, तब भी कितना सटीक वर्णन है। ये कला देखिए, ये कला के मास्टर बने हैं बाद में कालिदास जाकर के, इसलिए प्रसिद्ध हुआ कि उपमा कालिदास है। और वो सीखते हैं, मेरा आग्रह है मैं कहूं कि वो सीखते हैं वाल्मीकि से। लक्ष्मण कहते हैं राम से कि जो पूर्णिमा की ज्योत्सना फैली हुई, चांदनी फैली हुई है रात में, तो ये तुषार से मलिन हो जाने के नाते दिख तो रही है कि रात पूर्णिमा है, चांदनी है, लेकिन वो अच्छी नहीं लग रही है। और श्लोक सुनिए, ज्योत्सना तुषार मलिना पौर्णमास्याम न राजते। जो पूर्णमासी की ज्योत्सना है, जो तुषार से मलिन होकर के चिपकी हुई है, चारों तरफ दिख रही है, वो दिखाई तो दे रही है लेकिन न राजते, अच्छी नहीं, उतनी नहीं फब रही है। अब इसकी तुलना, इसकी उपमा वो दे रहे सीता से, कह रहे हैं कि सीतेव चातपस्यामा, ये दिन जाड़े का है, सीता धूप सेंकती होंगी, तो धूप सेंकने से उनका जो कंप्लेक्शन है वो थोड़ा श्यामल हो गया होगा, सांवरी हो गई होंगी। तो उसी का वर्णन कर रहे हैं कि सीतेव चातपस्यामा, आतपस्यामा सीता जैसे, दृश्यते न तो शोभत, पहचान में तो आ जाती है काली कलुटी हुई सीता, श्यामल हुई सीता,
कि सीते हैं, आकृति से समझ में आ जाती हैं, लेकिन उतना फपती नहीं है। इनका वो जो गोरापन है, उनका जो है रूप कोमल है, वो थोड़ा कुम्हलाया सा गया है। तो इस तरह से देखिए, यहाँ जहां ज्योत्सना, चंद्रिका इत्यादि से हम नायिका की तुलना करते हैं, उनको उपमान बनाते हैं, नायिका को उपमेय बनाते हैं, वहां उल्टा किया है बाद में, और सफल ये उपमा हुई। उनकी स्वाभाविकता देखिए उपमा देने की। वर्षा वर्णन में कहते हैं कि बादल के उमड़ घुमड़ में जो बिजली चमक रही है, हे लक्ष्मण, राम बताते हैं, प्रवर्तन गिरि पे वर्णन है, वर्षा वर्णन बड़ा स्वाभाविक वर्णन है, इतनी सुंदर सुंदर उसमें उपमाएं हैं। वो कहते हैं कि देखो लक्ष्मण, नील मेघासृता विद्युत स्फुरंती प्रतिभाति में, नील बादलों के बीच में ये स्फुरित होती हुई तड़ित यानी बिजली मुझे ऐसी लग रही है, ऐसी चमक रही, छटपटा रही है, जैसे सीते स्फुरंती रावणस्यांके वैदेही व तपस्विनी, जैसे रावण के अंक में छटपटाती हुई वैदेही हो। जब सीता को लेकर रावण उड़ रहा होगा, पकड़ा होगा सीता को, क्योंकि उसका रथ तो टूट गया था, इनकी लड़ाई में रावण का रथ टूट गया था, वो जमीन पर गिर पड़ा था, सीता भी गिर पड़ी थी। फिर जटायु को मारने के बाद रावण सीता को लेकर के स्वयं उड़ा, अपने गति से वो लंका गया है, समुद्र पार करके, अपने यौगिक बल से, अपने उड़ने के बल से। तो वो राम को मालूम है। तो राम कह रहे हैं कि नील मेघासृता विद्युत स्फुरंती प्रतिभाति में, स्फुरंती रावणस्यांके वैदेही व तपस्विनी। क्या इसमें कसक है, क्या इसमें स्वाभाविक वर्णन है, क्या उपमा बढ़िया है। तो ये उपमा देना कोई वाल्मीकि से सीखे। बाद में देखिए इनका मास्टरपीस है किताब की, कालिदास की मेघदूतम, जो अपने प्रसाद गुण के वर्णन के, प्रसाद गुण के कारण और नाद सौंदर्य इत्यादि के नाते वो बढ़िया मानी जाती है। उसमें एक श्लोक है जो बहुत उच्च कोटि का नाद सौंदर्य प्रस्तुत करता है, जिसमें यक्ष कहता है बादल से कि जाओ संदेश लेके जाओ अलकापुरी को। तो बताता है कि बादल, जब तुम अलकापुरी जाओगे तो मंद मंद बहती हुई वायु तुम्हें ले जाएगी, और तो बलाक मालाएं माने बगुलों के झुंड, उनकी मालाएं तुम्हारा सेवन करेंगी, तुम्हारे साथ उड़ते हुए जाएंगी, अच्छा लगेगा। और ये बलाकों के, बगुलों के गर्भाधान का समय है, ये मैटिंग का समय है, तो उसके आनंद में, उल्लास उत्साह में वो सब खूब कूजते हुए जाएंगी। तो उसी एक श्लोक का वर्णन है जिसमें हम नाद सौंदर्य दिखाना चाहते हैं कालिदास का, जिसमें आपको बैकग्राउंड से बादल की घुमड़ घुमड़ और उसके मंद ध्वनि और मृदंग बजने जैसी आवाज अनुभूजित होगी। मैं श्लोक को ठीक से कह पाऊं या नहीं कह पाऊं, लेकिन अगर आप ठीक से कहेंगे तो लगेगा कि बैकग्राउंड में मृदंग बज रहा है। तो श्लोक है कालिदास का मेघदूतम का कि मंदम मंदम नुदति पवनश्चानुकूलो यथा त्वां मामश्चायं लतित मधुरश्चातकस्ते सगन्धः गर्भाधान क्षण परिचयान्नूनमाबद्धमाला सेविष्यन्ते नयन सुभगम खे भवन्तं बलाका। लगता है कि मृदंग पे थाप दी जा रही है। सेविष्यन्ते नयन सुभगम खे भवन्तं बलाका। अब ये कला कैसे आएगी? अर्थालंकार, अलंकार का इतना सुंदर माने उपयोग करते हैं कालिदास, और उनको उनसे सीख करके लोग मास्टर बने हैं। अब देखिए ये क्या नाम है, वाल्मीकि। अब वाल्मीकि को देखिए कैसे अपने साधारण से प्रसंगों में कितना सुंदर नाद सौंदर्य वर्णन करते हैं। बरसात का दिन है, प्रवर्तन गिर पे राम बरसात का वर्णन कर रहे हैं लक्ष्मण से, और पानी बरस रहा है, और उसमें कनेर के खूब फूले हुए झुंड के झुंड पेड़ जो हैं वो झूम रहे हैं। इसी का वर्णन इनको करना है। और एक श्लोक रखते हैं वाल्मीकि कि सुपुष्पितान सुपश्चैतान कर्णिकारान समन्ततः, ये खूब फूले हुए कनेर के पेड़ों को देखो जो चारों तरफ खूब झूम रहे हैं। सुपुष्पितान सुपश्चैतान कर्णिकारान समन्ततः हाटक प्रतिसंछन्नान नरान पीतांबरानिव। हाटक माने होता सोना, सोना से खूब सजे धजे पीतांबर पहने हुए लोगों जैसे झूम रहे हैं। अब इस श्लोक एक साथ सुनिए, देखिए इसमें सोना की खनक की आवाज आएगी, सोना के गहनों की टकराने और खनक करने की आवाज आएगी। सुपुष्पितान सुपश्चैतान
कर्णिकारं समन्ततः हाटक प्रतिसंछन्नान नरान पीतांबरानिव। तो ये वाल्मीकि हैं। और महाकाव्य में जितने गुण बाद में विकसित हुए हैं, बाद में हमें देखने को भारतीय परंपरा में मिलते हैं, वो सब रामायण में है। तो इसलिए रामायण आदि काव्य महाकाव्य माना गया है। मैं इसके वर्णन में न जाऊं क्योंकि विशाल कहानी हो जाएगी। मैं यहाँ ये बताने जा रहा हूं कि जो महाकाव्य समझ करके हम अगर रामायण का अनुशीलन करें और उसको हवाई समझें, जैसे जब राम सेतु पर मुकदमा चल रहा था तो लोग रामायण को महाकाव्य मानते थे। महाकाव्य माने गल्प माने कहानी है खाली, और राम उस महाकाव्य के नायक हैं। राम कोई अर्थली आदमी नहीं, जमीन पे आए हुए भगवान ईश्वर महापुरुष नहीं है, ये कहा गया था। महाकाव्य ऐसे कथानक है, गल्प है, काल्पनिक है, तो उसके नायक हैं राम। ऐसा नहीं है। मैं यहाँ ये बताने के लिए इस प्रसंग थोड़ा भटक गया, हम बताने के चक्कर में पड़ गए कि महाकाव्य के कितने गुण वाल्मीकि ने रखे हैं। और बताइए, इतना बताने से भी मैं पूरा बता नहीं पाया, इतना समय लेने पर भी, क्योंकि बहुत विशाल वो विषय है। उसमें डूबने पर, उसके तह में जाने पर आनंद आएगा आपको। लेकिन यहां पे मैं ये बताना चाहता हूं कि महाकाव्य काल्पनिक नहीं होते। हमारी भारतीय परंपरा रामायण को इतिहास मानती है। इतिहास सचमुच ऐसा हुआ था। और उसके जो लेखक हैं रामायण के, वाल्मीकि जी, तो वाल्मीकि जी भी राम के कंटेम्पररी हैं। तो भारतीय परंपरा एक तो रामायण को इतिहास मानती है, और उसके लेखक जो उसका डॉक्यूमेंटेशन करते हैं, उसकी घटनाओं का वर्णन करते हैं, उनके करने वाले राइटर्स राम के समकालीन हैं। और इसी तरह से महाभारत भी है। महाभारत भी महाकाव्य है, और इसके साथ साथ ही उसको हम इतिहास ग्रंथ मानते हैं। भारतीय परंपरा में 2 ही इतिहास ग्रंथ है, रामायण महाभारत। और महाभारत के भी जो लेखक हैं, बादरायण व्यास, कृष्णद्वैपायन व्यास, वो महाभारत घटना के समकालीन हैं, उसके जानने वाले, उसको देखने वाले हैं। इसलिए हम उन विवरणों को अक्षरशः सत्य और ऐतिहासिक मानते हैं, हम उसे गल्प नहीं मानते। क्योंकि दोनों लेखक जो हैं वो सब कुछ प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष सभी घटनाओं को जानने में समर्थ थे, उन घटनाओं के होते हुए थे भी। आजकल जब ये कहा जाता है तो ये कतई नहीं मानना चाहिए कि रामायण महाकाव्य होने से जो है गल्प है, मिथक है। बल्कि अगर हम कहें कि रामायण एक महाकाव्य है, इतने कहते हैं रामायण के बारे में, तो पहले तो ये जानिए कि केवल सत्य का एक पहलू है। आप महाकाव्य के दृष्टिकोण से भी रामायण को देख सकते हैं। वाल्मीकि ने श्रेष्ठ चरित्र की खोज करके जिसका लेखा तैयार किया, उसका मुख्य प्रयोजन जो है बाद की पीढ़ी को प्रेरणा देना था। उन्होंने एक ऐतिहासिक पुरुष को, एक समकालीन व्यक्तित्व को, एक समकालीन व्यक्ति का चित्रण किया, जिनके जीवन आचरण से हम प्रेरित हों। यदि हम रामायण को एक महाकाव्य माने और राम को एक उसका नायक माने, तो भी महाकाव्य का नायक धीरोदात्त व्यक्ति होते हुए अपने धीरता से, अपने उदात्तता से, उदात्त चरित्र से पढ़ने वालों को प्रेरित करता है, बाद की पीढ़ी को प्रेरित करता है। क्योंकि वे कवि थे वाल्मीकि, तो उसे कविता में लिखी उस पूरी डॉक्यूमेंटेशन को, और महाकवि थे तो फिर वो कविता भी महाकाव्य हुई, महान हुई। और बाद की परंपरा ने उसे अपने पैमाने पर सही पाया कि इसे ही महाकाव्य का दर्जा दिया जाए, और इसी के जैसे जो ग्रंथ हों, उसके आसपास हों, उनको महाकाव्य कहा जाए। हमारी परंपरा जो मानती है, और हम भी ये मानते हैं कि जो महाकाव्य आज में उपलब्ध है उसमें कुछ छूटा ही होगा, बल्कि जो कुछ उपलब्ध है वो वाल्मीकि ने ही लिखा है। जबकि इस पर विवाद है, और बहुत लोग कहेंगे नहीं, उसमें बहुत सारे प्रक्षिप्त अंश भी हैं। तो विवाद तो आप किसी बात पे कर सकते हो, वो बात ही अलग है, मैं विवाद में नहीं जाता हूं। और ये जो इतिहास ग्रंथ है, ये कविता में लिखा गया, मजे की ये बात है, इसलिए महाकाव्य बना। और एक बात, भारत का ये स्वभाव रहा है यहाँ के लोगों का, वो अपनी हर बात कविता में कहते थे। न केवल इतिहास, बल्कि विज्ञान, टेक्नोलॉजी, चिकित्सा, मैथमेटिक्स, सब कुछ तो यहाँ पे कविता में लिखा गया है? सब कुछ लिखा गया कविता में, सर्जरी तक कविता में लिखी गई।
सुश्रुत ने अपने ग्रंथ को कविता में लिखा है, और प्रबंध ग्रंथ तो सभी हैं, कोई एक महाकाव्य से कम नहीं है। लेकिन चलिए, उच्च चरित्र का वर्णन करना ही महाकाव्य है, तो राम ऐसे उच्च चरित्र हैं, हमारे राष्ट्रीय नायक हैं। और महाकाव्य मान करके ही अगर हम देखें तो वाल्मीकि के राम, यहां महाकाव्य के राम, उनकी क्या पोजीशन बनती है, ये जरा देख लो। कितने अच्छे हमारे नायक हैं, या कितने पर्याप्त नायक हैं, या नायक के रूप में राम कैसे हैं। ज्यादातर लोगों के मन में है कि रामायण महाकाव्य जो है वह परंपरा से ऐसे होता आया है, में सुनी सुनाई बातें रख दी गई हैं। कई जगह लगता है कि खुद वाल्मीकि अपने बारे में कैसे लिखेंगे। नहीं, जब हम पुराण इत्यादि पढ़ें भारतीय साहित्य, तो उसमें ऐसे ही लिखते हैं लेखक अपने बारे में। ब्रह्मा जी नारद से पुराण सुना रहे हैं, बार बार अपना जिक्र कहते, तब ब्रह्मा ने ऐसा कहा। वो खुद ही वक्ता है नारद से बताने, तो वो दूसरे प्रसंगों में कहते तब ब्रह्मा ने ऐसा कहा। यहाँ पे इसे कहा जाता है, यहाँ पे कहा जाता तब भगवान ने कहा अर्जुन से, तो उसके बाद भी कहा जाता है श्री भगवान हूं आज, भगवान ये बोले। मैंने उनके वाक्य को आप डायरेक्ट या इनडायरेक्ट, यहाँ पे इस सब का बड़ा डायरेक्ट नरेशन है कि इनडायरेक्ट उसको आप अलग अलग कर सकें, तो इसलिए बड़ा तटस्थ वर्णन भी हमको मिलता है। इसलिए खुद ब्रह्मा भी अपने बारे में कहते तब ब्रह्मा ने देखा ऐसे। तो ये कहना कि पहला सर्ग या अंतिम सर्ग जिसमें वाल्मीकि के बारे में मान लो खुद ही बहुत सारी बात बताई गई है, तो उसे वाल्मीकि ने नहीं लिखा, ऐसा नहीं है। इस पर शंका हमें नहीं करनी चाहिए कि वाल्मीकि का रामायण ग्रोथ का महाकाव्य है, और बाद की परंपराओं ने उसमें बहुत सारी बात घुसा दिया है। तो इसलिए राम का जो चरित्र हमें अंकित मिलता है महानायक के रूप में महाकाव्य के, वो खुद वाल्मीकि का नहीं बल्कि वो परंपरा के द्वारा रचा गया। चलो परंपरा का ही मान लो, तो राम रामायण के महानायक हैं। देखिए वो कैसे हैं, कितने पर्याप्त नायक हैं। और आज ये प्रमाणित हो चुका है कि महाकाव्य जो होता है वो वास्तविक घटनाओं पर आधारित होता है। इलियड और ओडिसी को एक जमाना था कि लोग काल्पनिक मानते थे, आज ट्राई इत्यादि की खुदाई करके उसे जाना गया है, पाया गया है, जले हुए अवशेष मिले हैं। ऐसे ही हमारे यहाँ राम के जीवन से संबंधित, कृष्ण के जीवन से संबंधित बहुत सारे अवशेष पाए गए हैं। अब एक प्रश्न उठता है कि राम चलो ऐतिहासिक नायक रहे हैं, तो महाकाव्य का नायक कौन होता है? महाकाव्य का नायक कोई ऐरा गहरा आदमी नहीं होता। महाकाव्य का नायक महाकाव्य जो है वो एक हेगल करके जर्मन फिलोसोफर थे, और बहुत बड़े सौंदर्य शास्त्री भी थे, बहुत बड़ा उन्होंने काव्य शास्त्र पर भी बहुत कुछ लिखा पढ़ा है। उन्होंने बताया कि जो साहित्य वो 3 प्रकार का है, गद्य पद्य तो होता ही है, प्रोज पोएट्री 3 प्रकार की उन्होंने बताई है, जैसे अपने यहाँ भारत में बताया गया है। उनका जो काव्य का विभाजन वो भारतीयों जैसा है। वो कहते हैं कि एक महाकाव्य होता है, एक गीत काव्य होता है, और एक नाटक होता है। पोएट्री 3 भागों में वर्गीकृत की जा सकती है। तो जो महाकाव्य होता है वो प्योरली ऑब्जेक्टिव होता है, वो अपनी थीसिस के अनुसार, जैसे वो उनकी दार्शनिक व्याख्या है, वो कहते हैं थीसिस, एंटीथीसिस और सिंथेसिस। तो महाकाव्य थीसिस है पोएट्री का, काव्य के विस्तार का, और गीत काव्य जो है उसकी एंटीथीसिस है, और नाटक दोनों की सिंथेसिस है। तो इसको ऐसे बताते हो, जो थीसिस है वो प्योरली ऑब्जेक्टिव है, यानी महाकाव्य जो है प्योरली ऑब्जेक्टिव डिस्क्रिप्शन होता है, उसमें वस्तुनिष्ठता होती है, यानी इतनी यथार्थता होती है कि घोर यथार्थता होती है, और वो एकांगी होता है। इसके विपरीत जो गीत काव्य होता है वो प्योरली सब्जेक्टिव आत्मगत होता है, इसलिए वो भी एकांगी होता है। अब इन दोनों का जो समन्वय होता है वो नाटक है। अपने यहाँ भी नाटक को बहुत अच्छा माना गया है। काव्येषु नाटकम रम्यम तत्र रम्या शकुंतला, ऐसी श्लोक प्रचलित है। नाटक काव्यों में रम्य, नाटक में क्या है कि उसमें वस्तुनिष्ठा और आत्मनिष्ठा दोनों का सुंदर समन्वय किया गया जाता है। तो अगर हम हेगल का दृष्टिकोण देखें जो भारतीय दृष्टिकोण से मैच करता है, कि हम अपने इतिहास ग्रंथ को आदि काव्य मानते हैं, महाकाव्य मानते हैं, तो इसे मेल खाता है कि इसके नायक राम ऐतिहासिक पुरुष हैं, और रामायण जो है या कोई महाकाव्य जाति चेतना का, जाति का मतलब यहाँ रेस है, कास्ट नहीं है, पूरे राष्ट्र की चेतना का एक्सप्रेशन होता है, अभिव्यक्तिकरण होता है। ऐसे में
रामायण जो है जातीय चेतना का अभिव्यक्तिकरण होने के नाते, राम ऑब्जेक्टिव होने के नाते राम हमारे जातीय नायक हैं, राष्ट्रीय नायक हैं। राम राष्ट्र के नायक हैं। वे पुराण पुरुषों जैसे, पौराणिक आख्यानों जैसे काल्पनिक नहीं है। यद्यपि हम पुराण के आख्यानों को भी एकदम काल्पनिक नहीं मानते, हमारी परंपरा काल्पनिक नहीं मानती। इसके बाद राम राष्ट्र नायक कैसे माने जाए, इसको हमें देखना है रामायण पढ़ के। तुलसीदास जी ने जो महाकाव्य लिखा है रामायण, उसका जिक्र हम यहां नहीं करेंगे, हम केवल वाल्मीकि के रामायण की बात करते हैं। और जो डिस्क्रिप्शन हम देने जा रहे हैं, जो यहाँ पे लोहिया को हम, जो अभी हमारे नेता रहे हैं लोहिया, समाजवादी बहुत बड़े, और समाजवादी होते हुए भी उन्होंने छोटी छोटी पुस्तिकाएं राम और कृष्ण के ऊपर लिखी हैं। उन्होंने राम और कृष्ण को यह माना है कि राम और कृष्ण हमारे राष्ट्रीय अस्मिता के प्रतीक हैं। राम उत्तर से लेकर के दक्षिण तक भारत का एकीकरण का करने के प्रतीक हैं। वो उत्तर से लेकर दक्षिण तक पैदल जाते हैं, पूरे राष्ट्र की एकता के वो प्रतीक हैं कि उत्तर से लेकर दक्षिण तक, हिमालय से लेकर कन्याकुमारी तक, हिमालय की तराई में अयोध्या ही है, हिमालय से लेकर के कन्याकुमारी तक राम एक भारत के सिंबल हैं, प्रतीक हैं। ऐसे कृष्ण को मानते हैं, रामानंद लोहिया साहब लिखते हैं कि वो द्वारिका से लेकर, पश्चिम से लेकर के पूरब तक भारत के का एकीकरण करने के प्रतीक हैं। तो इस तरह से राम और कृष्ण हमारे काल्पनिक हीरो नहीं है, ये हमारे जातीय नायक हैं, राष्ट्र के नायक हैं, राष्ट्रीय नायक हैं। तो राम हमारे राष्ट्र नायक हैं। राम काल्पनिक नहीं है और केवल महाकाव्य के नायक नहीं है, और केवल महाकाव्य के नायक भी माना जाए तो अभी हमने बताया कि महाकाव्य काल्पनिक नहीं होता, बल्कि वो जातीय चेतना का की अभिव्यक्ति होती है। और हेगल को माना जाए तो कहा जाएगा कि वो पूर्णतः यथार्थ होता है, और इतना यथार्थ होता है कि कठोर यथार्थ होता है, इसलिए एकांतिक होता है, थीसिस होता है। उसका एंटीथीसिस आत्मगत, यानी जिसको गीत काव्य कहा जाता है, वो होता है। तो इसके अलावा अब हम ये देखते हैं रामायण पढ़ के वाल्मीकि का कि राम, चलो पूरे देश को एक सूत्र में बांधने वाले नायक माने जाएं, इनका सजेशन मान लिया जाए लोहिया साहब का, तो भी हम देखेंगे कि राम एक संस्कृत के प्रतीक हैं। राम एक उस संस्कृत के प्रतीक हैं, कहा भी जाता है आज ना कि राम रावण का जो संग्राम है वो एक संस्कृति का दूसरे संस्कृति पर वरीयता दिखाया है। ये जो आर्य संस्कृति है वो आसुरी संस्कृति से वरेण्य है, श्रेष्ठ है। और जो आतंक पर आधारित सभ्यता और संस्कृति है उस पर वो विजय प्राप्त करती है। सत्य और असत्य की लड़ाई है राम रावण की लड़ाई, ऐसे कहा जाता है। तो हम देखते हैं कि राम उस संस्कृति के प्रतीक हैं जिसे हम आर्य अनार्य कहते तो हैं, लेकिन ये कहकर के हम उसे संकीर्ण न करें, क्योंकि राम जो है अनार्यों का भी प्रतिनिधित्व करते हैं। मजे की ये बात है, रामायण पढ़ के आप देखेंगे। बल्कि हमें ये कहना चाहिए कि गीता में जो सूर्य आसुरी प्रवृत्तियों का संघर्ष दिखाया गया है, बताया गया है, जो हमारे अंदर होता रहता है, तो ये रामायण की घटना अगर प्रतीकों में ली जाए तो सूर्य आसुरी प्रवृत्तियों के संघर्ष का प्रतिपादन करती है, वो व्यक्त करती है। आर्य अनार्य कर करके हम न बनाएं, भेदभाव न बनाएं। राम जो है वो सर्वथा हमारे सबसे प्रेरक जीवंत राष्ट्र नायक हैं। वे हमारी सभ्यता, संस्कृति और अस्मिता के आदि प्रतीक हैं, प्रथम प्रतीक, जिनकी जसोगाथा हमें डॉक्यूमेंटेड प्राप्त है, लिखी हुई प्राप्त है। हमें वैदिक आख्यानों में बहुत सारे महापुरुषों के जीवन चरित्र मिलते हैं, नो डाउट, लेकिन उन्हीं के समकालीन एक लेखक के द्वारा निबद्ध की हुई जो इंफॉर्मेशन है, सूचना है रामायण, उसमें जिन राम को हमारे सामने प्रस्तुत करती है रामायण, वे राम हमारे राष्ट्र नायक हैं। और आप जानते हैं कि राष्ट्र का मतलब नदी, पहाड़, भौगोलिक, राजनीतिक बाउंड्री नहीं होती, बल्कि उसमें रहने वाले लोगों के एकत्व भाव, परस्पर आदान प्रदान, मेल मिलाप से जुड़ी हुई भावना होती है, और ये भावना रखने वाली वो जनता राष्ट्र होती है। राम उस जनता के नायक हैं। उनके विचार में ऊंच नीच, छोटा बड़ा, राजा रंग में भेद नहीं है, सब एक हैं। राम सबको शामिल करते हैं, राम सबके हैं, राम सबके नायक हैं,
राम सबका न केवल प्रतिनिधित्व करते हैं बल्कि नायकत्व करते हैं, सबको एक में मेल भी करते हैं, मिलाते भी हैं, मिलते भी हैं सबसे जा करके, सबके घर घर जाते हैं राम। राजा है, उनके मित्र राजा भी हैं, सुग्रीव और विभीषण। राजा से लेकर के भीलनी सबरी तक, सन्यासी वनवासी से लेकर पशु पक्षी सबका सहयोग और समर्थन राम को प्राप्त हुआ है। और राम सबकी नजर में है और राम के सब नजर में है, पहले भी नजर में है बाद में भी। राम पहले भी सबका सम्मान करते हैं और जब राजा बनते हैं उसके बाद भी उन्हें भूलते नहीं। ये मजे की बात है। रामायण ये प्रस्तुत करता है राम का चरित्र। केवट ऋषि मुनि उन सभी व्यक्तियों से जिन्हें वो अपने अभियान में मिलते हैं, जिनसे राम लौटते समय भी सबसे मिलते जुलते हैं। बड़ी जल्दी में है राम भरत से मिलने की, पुष्पक विमान से जाते हैं जो मन की गति से चलता है, लेकिन फिर भी राम जंगल में रुकते रुकते ऋषियों मुनियों से मिलते हुए जाते हैं, वापस जाते हैं। और इतना नहीं, वो नंदी गांव में उतर करके अपने एक सेवक, छोटे से तुच्छ से उपकार के प्रति, देखिए राम ने अपने से जमुना नदी को पार किया था, इलाहाबाद से आगे कौशाम्बी में संगम पार करने के बाद, जब वो जमुना नदी को पार किया, संगम में जाने के बाद, गंगा पार करने के बाद संगम आए, संगम के बाद फिर जाके जमुना पार किया, तब और दक्षिण गए जंगल में। तो राम ने विशाल नदी जमुना को अपने से पार किया था। अपने दोनों लोग बेड़ा बनाए, वहां पे नाव का इंतजाम नहीं रहा होगा, और उस पे सीता जी को बैठाए, सीता जी का बक्सा रखे। सीता जी एक बक्सा लेके गई थी जिसमें साड़ी लुग्गा था, गहना गुड़िया भी था, वाल्मीकि जी बताते हैं। तो वो रखा गया, सीता जी को बैठाया गया, फिर दोनों लोग तैर करके बेड़े को पार कर लेके उस पार गए हैं जमुना को। बताइए, वो राम गंगा न पार कर लेते, लेकिन उन्हें अपना मैत्री दिखाना था निषाद राज केवट से, उनका एहसान लिए। और लौटते समय पुष्पक विमान को रोके उन्हें बैठाए और लेकर के अयोध्या आए। तो राम इस तरह के जननायक हैं। इतना ही क्या, जिस असुर पक्षी संस्कृति पर राम चोट करते हैं, जो स्वार्थी, संकीर्ण, स्वपोषी, उपद्रवी, आतंकी, पापी, दुराचारी लोगों की नर्सरी है, उसमें भी यदि किसी में कुछ सद्गुण है, वो राम की तरफ आकृष्ट होता है और राम उसे भी उपकृत करते हैं। राम को सबसे ऊपर उठ करके अपनी जाति और हित, राष्ट्र के हित को सर्वोपरि रखते हैं, अपने जाति के हित को। जाति माने यहां राष्ट्र, नेशन है। और कुछ न्याय जिसमें भी है, वो जानता है कि रावण निश्चर कुल के लिए काल रात्रि आमंत्रित किया है। लंका वाले भी जानते हैं, और लंका वाले भी राम की तरफ फेवर रखते हैं। बहुत उसमें कई लोग हैं ऐसा जो राम को जानते हैं। प्रहस्त हैं, माल्यवान है, कुंभकर्ण खुद है, सुख सारण है, जो राम से मिल के गए हैं, लौटे हैं सब, जो जासूस हैं रावण के, खुद मंदोदरी है, त्रिष्टा हैं। ऐसे लोग हैं जो राम को जानते हैं कि राम का उद्देश्य क्या है, राम है कैसे। सर्वभूत हितैरत है राम। राम का आउटलुक छोटा नहीं है। भले वो अपने जाति संस्कृति और अपने जातीय चेतना का प्रतिनिधित्व करते हैं, ऐसी बात मैं कह रहा हूं, लेकिन उनके लिए वसुधैव कुटुंबकम है, वो उस संस्कृति के हैं राम। यानी राम भारतीय संस्कृति के नायक हैं, हमारे महाराष्ट्र नायक हैं, या राष्ट्र के महानायक है राम, इसी अर्थ में। बताइए, विभीषण तो सारा संकोच तोड़ करके राम के अभियान में मिल भी जाते हैं, राम के इस चरित्र को, राम के इस व्यक्तित्व को समझते हुए। राम राष्ट्र को एक सूत्र में पिरोते हैं, सबको एक लक्ष्य में आबद्ध करते हैं, और विजय से विभूषित नायकत्व का सम्मान पाते हैं, फिर भी श्रेय अपने समस्त सहयोगियों को देते हैं। बड़ी मजेदार बात है कि राम जब वापस लौटते हैं, गुरु जी से परिचय कराते हैं अपने साथियों का। ये वाल्मीकि से तो नहीं कोट कर रहा हूं, ये तुलसीदास जी ने लिखा है, चौपाई में है। राम ने कहा, ए सब सखा सुनहु मुनि मेरे, भय समर सागर महते। इनका श्रेय जाता है लड़ाई जीतने का, मेरा नहीं। वो राम ऐसे राष्ट्र, ऐसे नेता, ऐसे राष्ट्राध्यक्ष बनेंगे तो एक एक आदमी का एहसान मान रहे हैं, छोटे बड़े का।
वे साथ अपनी व्यक्तिगत संबंधों का भी निर्वाह करते हैं। राम अपने स्वजनों का भी आदर मान करते हैं और अपनी जनता का भी मान करते हैं। देखिए, राम के अंदर क्या शालीनता है, इसका वर्णन हम अपने पूर्व के किसी व्याख्यान में किए हैं कि राम जिनका राज्य है अयोध्या, वो सुग्रीव बाली से बात करते समय बताते हैं कि इस समय अयोध्या के राजा भरत हैं, मैं उनका एक साधारण कर्मचारी हूं, उनके लिए काम कर रहा हूं और धर्म की का उल्लंघन कहीं ना हो इसकी देख रेख में लगा हुआ हूं, तो मैं कैसे विधर्म करने दूंगा। ये राम की विनम्रता है। राम राष्ट्र नायक होते हुए भी और राजा होते हुए, सम्राट होते हुए भी ऐसी मानसिकता रखता है। ऐसा व्यक्ति राष्ट्र नायक हो सकता है, अहंकारी नहीं, जो अपने दम में फूला रहे, वो तो तानाशाह होगा। राम तो राजा बनने के बाद भी अपनी जनता से कहते हैं कि भैया जो वनीत कछु भाखों भाई तो मही बर जो है बिसराई। जिस परंपरा को वाल्मीकि ने शुरू किया था, तुलसीदास जी तक के लोग उसका निर्वाह करते हैं। ऐसा है महाकाव्य रामायण और ऐसे हैं उसके महाचरित्र राम, नायक राम। और जब राजा की जिम्मेदारी मिलती है राम को, तब देखिए राम लोक आराधन के लिए क्या करते हैं। राम कहते हैं, भवभूत को कोट कर देते हैं, भवभूत को इसलिए कि वो भी उसी परंपरा में है। राम के उसी राष्ट्र नायकत्व को हमारे सामने प्रस्तुत करते हैं जिसे वाल्मीकि ने शुरू किया था। राम कहते हैं, स्नेहम दयाम च सौख्यम च जतिवा जानकीम। अपना स्नेह, अपनी अंदर की करुणा भी मैं त्याग दूंगा, क्रूर बन जाऊंगा। अपना स्नेह लगाओ, स्नेहम दयाम च सौख्यम च, अपना सुख भी, अधिक क्या कहूं, जानकी को भी छोड़ना पड़े तो छोड़ दूंगा लोक आराधन के लिए, उस लोक की आराधना के लिए जिसके नायक है राम, जिसे लेकर के चल रहे हैं, जिस संस्कृति को, उसकी आराधना इनका राम का मूल लक्ष्य है। तो अब राम इसीलिए लोकप्रिय हैं, राम सबके स्वजन हैं, राम राजा होते हुए सबको सहज उपलब्ध हैं, राम को टोकने का सबको अधिकार है। राम ऐसे नायक हैं और इस प्रकार के राम को हमारे लिए महाकाव्य में वाल्मीकि ने नायक के रूप में प्रस्तुत किया है, जो अक्षुण्ण प्रकाश स्तंभ जैसे हमें हर रूप में प्रेरणा देते रहते हैं। तो राम भले रामायण नामक महाकाव्य के नायक हों, वो हमारे जातीय चेतना के नायक हैं। हमारी जातीय चेतना उनके चरित्र में प्रतिबिंबित होती है, प्रतिध्वनित होती है, प्रस्तुत होती है। और वो राम इसीलिए, क्योंकि हमारे जातीय चेतना से राम इतना जुड़े हुए हैं ना कि आज भी जीवंत हैं। आज भी राम उतना ही जीवंत हैं जितना अपने समय में रहे होंगे, उतने उतने याद किए जाते हैं राम जितना कभी अतीत में किए जा रहे होंगे, और लाखों लाखों कोटि कंठ उनका जसोगान करते हैं। राम वो राष्ट्र के नायक हैं। और वाल्मीकि को श्रेय है कि उन्होंने अपने कविता में, अपने महाकाव्य में राम के उस जीवन चरित्र को निबद्ध किया है और हमारे सामने प्रस्तुत किया है। मैं कैसे कहूं कि राम के इस जीवन पवित्र गाथा ने, नायकत्व की के पवित्र चरित्र ने प्रसिद्ध किया वाल्मीकि को, कि वाल्मीकि ने राम को हमारे सामने एक महानायक के रूप में, राष्ट्र नायक के रूप में अपने महाकाव्य में प्रस्तुत किया। जो भी हो, हम दोनों को नमन करते हैं। ये कहते हुए हम आज का व्याख्यान समाप्त करते हैं। प्रणाम।